हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि इस चैनल पे एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की जिसमें हम लोग नीट 2025 के हर एक क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कर रहे थे। इसी सीरीज में काफ़ी अच्छे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें काफ़ी बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है, और नीट 2025 में उन्होंने वो सारे क्वेश्चन गलत भी शायद किए हों। तो आप देख के सीख सकते हो कि आपकी कहाँ मिस्टेक रही और इम्प्रूव कर सकते हो। और साथ में आगे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन साथ में भी लगाएंगे, तो आगे आप फॉलो कर लेना जिसमें आपकी साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी हो। अगर इस क्वेश्चन को देखें, ये अपना बायोलॉजी से क्वेश्चन है और फ्रॉम द चैप्टर अपना मोस्ट फेवरेट एंटी फेवरेट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि आपको इसमें 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं टू द रिलेटेड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट। जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक तो आपने सेंट्रल डोग्मा देखा होगा जिसमें आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए से आरएनए के लिए आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोसेस इवेंट, और फिर आपका आरएनए से फिर आपका प्रोटीन बनने के लिए एक इवेंट होता है जिसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट से रिलेटेड 5 स्टेटमेंट दिए हैं, उनको हम लोगों को जज करना है, पढ़ना है और देखना है वो कौन से करेक्ट हैं कि नहीं है। तो अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट देखें तो पहले स्टेटमेंट लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमारिन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएन टू द साइटोप्लाज्म पीरियड टू स्प्लाइसिंग। तो आपका ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अपना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो खुद साइटोप्लाज्म में होता है। तो आपका जो प्री एमआरएनए होता है वो हम लोग बिफोर आफ्टर क्या कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट में नहीं आता है। आपका ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले ही प्री एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में लाया जाता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, उसके बाद हम लोगों को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट के बारे में बात करना है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये आपका प्री ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है। और अगर स्टेटमेंट बी देखें तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, तो ये आपका सही स्टेटमेंट। और आपको ऐसे याद ध्यान रखना है कि आपको ट्रिक है या टिप मान लो आप कि आपको इंट्रॉन सुन के लगता होगा कि ये चीज़ों को हम लोगों को रखना है और एक्सॉन्स को बाहर निकालना है। तो ये इतना याद रखना कि इसमें कुछ मतलब अपोजिट था, ऐसा सुनने में और दिमाग में इमेज बनने होता है कि इंट्रॉन्स को रखना है, एक्सॉन्स को बाहर निकालना है। नहीं, एक्सॉन्स को इसमें हम लोग रखते हैं और इंट्रॉन्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना और रिवीजन के साथ आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर स्टेटमेंट सी को देखें तो एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट द 5 एंड ऑफ द HRNRNA, तो बिल्कुल सही है आपका। एडिशन ऑफ एडिनिन रेसिड्यू एट द 3 एंड ऑफ द HNRNA, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर स्टेटमेंट ई देखें बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNAs, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इसके हिसाब से का ऑप्शन आपका BCD ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन भी देखें तो सॉल्यूशन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। इट अकर इन द साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। समझ गए ना? आपका ये साइटोप्लाज्म में इवेंट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू द साइटोप्लाज्म पीरियड टू स्प्लाइसिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आप समझ गए? ये प्री ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है, आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट के बारे में बताना था। अगर अगला स्टेटमेंट देखें, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल mRNA आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व 3 स्टेप एज फॉलोज मॉडिफिकेशन ऑफ 5 एंड बाय कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग आपका वही होता है जिसमें आपको एंट्रॉन और एक्सॉन शायद अलग करने होते हैं। और आपको वो एक प्रोसेस मान सकते हो, रिफाइन की प्रोसेस होती है कि आपको जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं आपके इंट्रॉन्स, तो आपको इंट्रॉन्स सुन के आपको लगता होगा कि इनको रखना है, एक्सॉन्स को बाहर निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा इसको एक्सेप्शन या कुछ मान के रखना है कि ना ना, कि आपका जो इंट्रॉन्स होता है जिसको बोलते ही लगता है कि इनको रखना है, इनको बाहर निकालना है, और एक्सॉन्स को हम लोग रखते हैं जो कि वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। और अगर स्टेटमेंट देखें बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए is not an event of post transcription, hence statement B C D are post transcriptional modification event in eukaryotic cell। ठीक है, आप समझ गए हो गया। फिर से एक बार अगर पढ़ लेना, आप रिपीट में वीडियो देख सकते हो अगर आपको ना समझ में आया हो। और मैं ये कह दूं आपको चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी समझ में। आप ये मत सोचना कि मेरा, हाँ काफी बच्चों का ये पहली बार होगा कि आपका उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा नीट 2025, तो चीजें आपके लिए काफी हॉरिबल रही होंगी कि आपको क्या पेपर आ गया, ये चीजें मैं तो नीट 2024 जैसा समझता था और जैसे पेपर आते थे तो ऐसा। तो नई चीजें हो जाएंगी, साथ में प्रैक्टिस करिए, डरिए नहीं, उसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। आप एक बार दो बार ट्राई करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो आपको चीजें आदत में आ जाती हैं, फिर इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। आपने जो भी बच्चा होगा, जैसे मैं ही हूँ, तो इस चैप्टर को कम से कम मैंने पहली बार पढ़ा था तो इतना डिफिकल्ट लग रहा था, आधी चीजें समझ में नहीं आई थी, तब भी मैंने चैप्टर कंप्लीट किया
और सिर्फ मैं एक ही चैप्टर से स्टक होके नहीं रह गया, मैं मूव किया, आगे चैप्टर पढ़ा और अभी तक मैं कम से कम ये 10 से 12 बार चैप्टर पढ़ चुका हूँ। आप कहिए कि अब कंप्लीट नॉलेज होगी तो आप 2 हफ्ते बाद भूल जाएंगे, वो आपको चीजों का अभ्यास करता रहना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, आपको रिवीजन चाहिए। आप अगर किसी भी चीज का रिवीजन छोड़ देंगे, आप जितने बार भी उसको पढ़ चुके हो, आपका वो वेनिस हो जाएगा, आपको नहीं आएगा वो। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि एक बार मैं एक साथ टाइम आएगा मैं पूरा चैप्टर मैं समझ लूंगा तभी आगे चैप्टर मूव करूंगा, ऐसा नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करिए, आप हर बार कुछ ना कुछ नया चैप्टर से आपको मिलेगा कि अरे पिछली बार तो मैं ये समझा ही नहीं था, अरे इस शब्द का, इस पैराग्राफ का मतलब क्या था, अब अच्छी समझ में आया। आपको उस वक्त लगेगा हाँ अब मैंने चैप्टर समझ लिया है। अब तब 12th टाइम 15th टाइम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको चीजों का और मतलब समझ में आएगा। तो आप भरोसा रखिए, आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, आपको कोई भी चैप्टर आपका चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, हर चैप्टर आपको समझ में आएगा। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से सीख के आता और समथिंग दैट। ठीक है। और मिलते हैं, अगर आपको और कोई डाउट हो तो जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आपका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देने का। और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।